ड्रामा मेरी बहुआं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही महानूर को पता चलता है कि शावीर को अपने बाप की दुकान से हिस्सा मिलने वाला है, शावीर से कहती है मुझे तुमसे फौरी शादी करनी है, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। शावीर महानूर से कोर्ट मैरिज कर लेता है और महानूर को लेकर अपने घर जाता है। ईमान जब ये सब कुछ देखती है तो ईमान शावीर का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया शावीर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। महानूर गुस्से में आ जाती है और शावीर से कहती है कि अभी के अभी ईमान को तलाक दो और इस घर से निकाल दो। अंबर बेगम ये खड़ी सब कुछ देख रही होती है। वो शावीर से कहती है कि मैं तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी, तुमने आज जो गिरी हुई हरकत की है, तुम मेरी नज़रों से गिर चुके हो, मुझे तो तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। वो ये बात करती हैं और चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। ईमान अपना बैग उठाती है और घर चली जाती है। जैसे ये बात आसिफ साहब को पता चलती है वो अंबर से कहते हैं कि इस औलाद के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि शायद हमारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है जो हमारी औलाद हमारे साथ इस तरह कर रही है। अंबर बेगम बताती है कि ईमान घर छोड़कर जा चुकी है। आसिफ साहब अंबर से खफा होते हैं और कहते हैं कि तुमने इस लड़की को इस घर में आने की इजाज़त कैसे दे दी, तुम्हें इसे वहीं घर से निकाल देना चाहिए था। इस वक्त वो कहाँ है? अंबर बेगम बताती है कि शावीर इसको अपने साथ कमरे में लेकर चला गया है। आसिफ साहब शावीर के कमरे में जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को इस घर में लेकर आने की, तुम किसकी इजाज़त से इसको लेकर आए हो, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की कितनी तबीयत बिगड़ गई है और तुम उन्हें वहाँ छोड़कर इस लड़की के साथ यहाँ कमरे में आ गए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जानते हो ना कि ये मेरा घर है और मेरी मर्जी, तुमने अपनी मर्जी से अपना फैसला कर लिया और अब मैं अपना फैसला करने का हक रखता हूँ। अभी के अभी इस घर से इस लड़की को लेकर निकल जाओ। शावीर कहता है कि मैंने अपना हिस्सा लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। आसिफ साहब कहते हैं कौन सा हिस्सा? दुकान का हिस्सा तो तुम्हें तुम्हारा जल्द मिल जाएगा। शावीर कहता है कि मुझे इस घर से भी हिस्सा चाहिए, मुझे जायदाद से पूरा हिस्सा चाहिए जो मेरा बनता है। आसिफ साहब जब शावीर को इस तरह बोलते हुए देखते हैं तो अचानक से इनके कदम डगमगाने लगते हैं। अंबर जल्दी से उन्हें संभालती है और कमरे में ले जाती है और कहती है कि आसिफ साहब आप अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। अंबर कहती है कि आसिफ मैं जानती हूँ कि आपको बहुत दुख है, आपके सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं आपकी आंखों के सामने। आप नहीं चाहते थे कि आप अपनी औलाद को अपनी आंखों से दूर करें। दूसरी तरफ फबीहा के माँ बाप कोई मौका नहीं छोड़ते आसिफ और अंबर को नीचा दिखाने के। फबीहा की माँ आसिफ साहब से कहती है कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया, बच्चों के कारोबार अलग कर दिए। देखिएगा जिस तरह फबीहा के वालिद अलमीर पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है ना, इस तरह अगर आप होते तो नहीं कर पाते। बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी, बच्चों की खुशी इसी में है जिस पर खामोश बैठे रहते हैं। आसिफ साहब अंबर से कहते हैं कि तुम देखना शावीर इस लड़की से कितना बड़ा धोखा खाएगा, इसने ईमान जैसी लड़की को ठुकरा दिया है। अंबर कहती है कि आप इनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, इनकी दुकान बेचकर इनको हिस्सा दे दिया, आपने दुकान बेचकर इनको हिस्सा दे दिया है ना, बस अब आपको अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। आसिफ साहब कहते हैं वो लड़की मुझे शक्ल से ही कुछ मशकूक लग रही थी, मुझे तो डर है कि वो सब कुछ लूट कर फरार ना हो जाए। दूसरी तरफ माँ नूर ने घर आते ही शावीर के कान भरना शुरू कर दिए हैं कि ये क्या तरीका है, अगर तुमने अपनी पसंद की शादी कर ली, तुम्हारे माँ बाप को मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं तुम्हारी पसंद हूँ, तुम्हारी पसंद का ही थोड़ा एहतराम कर लेते। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।